अगला देखिए 7वां पॉइंट है अटेंडेंस शीट को सही से फिल करें, है ना। इसी के बेस पर आपका आंसर शीट चेक होता है, नहीं तो अगर नहीं भरते हैं तो बाबू आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि 10 नंबर है कि हर, है ना, 9 नंबर है, हर क्वेश्चन के बीच में 2-3 लाइन का गैप छोड़ दे। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां से यहां है, फिर 1-2-3 लाइन छोड़ करके फिर यहां से लिखना शुरू कर दे, है ना। तो 2-3 लाइन का गैप आप लोग जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला देखिए 10 नंबर है कि डायग्राम को पेंसिल से बनाए। जो डायग्राम बनाते हैं, जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसको क्या चीज से भरना है, पेंसिल से बनाए, और उसका लेबलिंग जो होता है ना सही से करे, है ना। डायग्राम में पार्ट का नाम कम लिखे लेकिन सही जगह पर लिखे। डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग उसका जो नेमिंग करते हैं हम लोग ना, उसको सही से करें। कम लिखे लेकिन जो लिखे परफेक्ट लिखे, है ना। इतने ज्यादा नाम लिखेगा तो खिचपिचा जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्या है बाबू कि वर्ड के बीच का भी गैपिंग इक्वल होना चाहिए। जो वर्ड हम लोग लिखते हैं, जो बीच का दो वर्ड लिख रहे हैं, उसका भी गैपिंग जो है ना सेम ही होना चाहिए, ऐसे खराब लगेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि इजी राइटिंग, सॉरी एसे राइटिंग, एप्लीकेशन लेटर आदि का जो होता है ना फॉर्मेट सही से लिखें। जो हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद अपना एड्रेस देते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं ना, इसको सही से बनाया कीजिए। और फॉर्मेट आप सही से बनाते हैं तो क्या होता है कि उसी के बेस पे आपको नंबर दे दिया जाता है, अगर फॉर्मेट सही रहेगा तो। इन सभी पर फॉर्मेट को देखकर ही मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि एप्लीकेशन या लेटर लिखते टाइम अगर 2 पेज में जाए, एक पेज में अगर खत्म ना हो दूसरे पेज में जाए, तो दूसरा पेज पर कोई दूसरा आंसर ना लिखें। ध्यान रखिएगा कि दूसरा पेज पर कोई भी आंसर हम लोग को नहीं लिखना है। जैसे दूसरा पेज के यहां तक आया तो यहां तक आकर के उसके बाद नीचे से 3 लाइन दे करके उसको अंडरलाइन कर देंगे, बात खत्म। इस पे अब हमको एक भी क्वेश्चन नहीं लिखना, अगला पेज पे फिर लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला है कि कीवर्ड को हाईलाइट करें। जो कीवर्ड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, है ना। हाईलाइट करेंगे मतलब अंडरलाइन कर देंगे उसको, ठीक है। नहीं तो ब्लैक पेन लेके है तो ब्लैक पेन से ये जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड है उसको भाई ये कर दीजिए। चलिए अगला कि अगर क्वेश्चन का आंसर कुछ ना आए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आंसर लिख दे, जरूर लिखे। क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ के नहीं आना है। बहुत लोग चेक करते हैं ना कॉपी, उनसे भी हम पूछे कि अगर बच्चा लिखा हुआ है, लिखे हुए है, आंसर दिए हुए है ना, उसको आए चाहे आंसर दिए हुए है, फिर भी उसमें नंबर एक ना एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है। चलिए मैथ्स के फाइनल आंसर और केमिकल इक्वेशन को बॉक्स में लिखे। देखिए कैसे बॉक्स में लिखना दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा बस देखिए कि यहाँ पे क्या है कि मैथ्स के फाइनल आंसर ऑफ केमिकल इक्वेशन को बॉक्स में लिखे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आंसर 5 आया तो क्या करेंगे, इसको बॉक्स में भर देना है, ठीक है। जैसे केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 बराबर क्या बनता है, H2O बनता है, तो इसको क्या करेंगे एक बॉक्स में भर देंगे। इससे क्वेश्चन हमारा जो लगेगा ना, जो आंसर आप लोग दीजिएगा ना, वो बहुत ही परफेक्ट दिखता है।